विज्ञान है लेकिन भगवान भी है और शाम है, ये हमें दिखता है और शाम है। किसान आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर इतनी पब्लिक बैठे, क्या उनको कोरोना नहीं होगा? हम शाम प्रेमियों को ही कोरोना होगा, ऐसा नहीं। रिपोर्ट मांगी थी वहाँ ने? मांगी थी लेकिन हमने दिखाई नहीं, हमने कहा बाबा बैठे हमारे, हमने नहीं दिखाई। उन्होंने आने दिया? हाँ आने दिया। मास्क कहाँ है आपका? मार्क्स जेब में, जेब में। कोरोना तो सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट है, इस मात्र से तो जाएगा नहीं। मास्क सुविधा तो रखनी चाहिए आपको। अरे वो ये यहाँ फोटो खींचने के लिए तो मार्क्स निकाल दिया हमने। आम जनता को क्यों पागल बनाती है ये सरकार? सरकार हमारी वजह से चल रही है। अगर हम टैक्स पे करना बंद कर देंगे ना, तो सरकार का भट्टा होकर गुल हो जाएगा। सरकार इस बात को सोच ले कि आज का जो जनता है वो जागरूक है और वो ये जानते कि हमारा हित कहाँ है और अहित कहाँ पर है। तो नहीं देख रही सरकार, जो किसान बैठा है उसका, हमारा जो अन्नदाता जिसकी वजह से हम बैठे हैं यहाँ पर, हम शाम प्रेमी हैं, हम उनसे अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि उनकी मांगों को पूरा करा जाए, काले कानून को पास ना किया जाए। उसकी मार हम लोगों पर ही पड़ेगी, ना कि सरकार पे। सरकार को बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, वो भी हमारी जेब से जा रहा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था और आज वैसे ही हालात दोबारा कोरोना ने वैसे हालात राजस्थान में बना दिए हैं। आज हम खाटू श्याम दरबार की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है, इन श्रद्धालुओं का रुकावट का कारण बना। रुकावट ऐसे बनी क्योंकि राजस्थान में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए कि अगर भगवान के दर्शन आपको करने हैं तो सबसे पहली ज़रूरी थी कागजात, आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। वो रिपोर्ट यहाँ से 16-17 किलोमीटर इंट्रेंस द्वार था, उसमें कुछ लोग थे, कमेटी के लोग थे, वो चेक करते हैं और एक मोहर लगाकर आपकी आईडी देखकर वहाँ से प्रवेश करने देते हैं। हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। काफ़ी श्रद्धालु ऐसे थे, वहाँ की कमेटी के लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो ना तो कोरोना की उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, ना कोई आईडी है, फिर भी वो जैसे तैसे जुगाड़ कर, क्योंकि हिंदुस्तान में जुगाड़ सबसे सस्ता माध्यम है, और वो जुगाड़ कर दरबार की तरफ चले जाते हैं भगवान के ऊपर ये भरोसा कर कर कि वो हमें अपने दर्शन जरूर कराएंगे। आगे देखते हैं कि प्रशासन की आगे क्या व्यवस्थाएँ हैं, वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे ही आप दरबार की तरफ आगे आएंगे तो आपको सबसे ज़रूरी कोरोना की नेगेटिव जांच चाहिएगी और उसके बाद एक आईडी चाहिएगी, फिर वो मोहर लगाकर आगे आपको प्रवेश करने दिया जा रहा है। सियासत क्या करती है इसमें? कुछ दिन पहले देव विभाग के मंत्री, शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ के अंदर एक शेखावाटी उत्सव करवाया था। उसके अंदर ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं थी, ना कोरोना की नेगेटिव जांच की रिपोर्ट देखी जा रही थी, ना कोई आईडी देखी जा रही थी। हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे थे। हालांकि वो एक सरकारी प्रोग्राम था, इसलिए वहाँ ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन यहाँ लोगों की आस्था का जुड़ा हुआ मामला है। इस आस्था को कैसे व्यापार बनाया जा रहा है और इस आस्था के नाम पर कैसे लोगों को डराया जा रहा है, वो आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। 15-16 किलोमीटर का सफ़र हमने बाइक से तय करके हम यहाँ जो श्याम जय श्री श्याम लगा हुआ द्वार था वहाँ तक पहुँच गए हैं। हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु पैदल यहाँ आ रहे हैं, नंगे पैर यहाँ आ रहे हैं और कई श्रद्धालु अपने साधनों से यहाँ आ रहे हैं। मेरी जो दाईं तरफ है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से और यहाँ की जो कमेटी है उनकी तरफ से। लेकिन जो कोरोना का जो भय दिखाया जा रहा था, जो 16 किलोमीटर पहले जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही थी, हर मुंह पे मास्क जरूरी था ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए हैं उनमें से अधिकतर के मुँह पे मास्क नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एक ढकोसला मात्र है कि आप यहाँ कोरोना का इतना प्रभाव बढ़ रहा है तो आप ये आके देखिए यहाँ कि जो व्यवस्थाएं हमने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई और टीवी के अंदर बोलने में ये व्यवस्थाएं अच्छी लगती हैं कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कोरोना को लेकर बचाव के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन किसी के तो मुंह पे मास्क नहीं लग रहा है, आपको मिनिमम कम से कम लोगों के मुंह पे आपको मास्क दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, जो इस व्यवस्था का नाम लिया जा रहा है कि हमने इतनी व्यवस्थाएं की है यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकल जो लोग हैं यहाँ के, वो यहाँ पे आ सकते हैं, बिना रोक टोक के आ सकते हैं। उनको ना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, ना कुछ डॉक्यूमेंट या कागज़ या आईडी कुछ भी नहीं चाहिए, वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ के जो लोगों को अगर कोरोना हुआ, जो श्रद्धालु कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर यहाँ आए, तो उनके आराम से कोरोना हो सकता है। सरकार ने उनको रोकने के लिए या उनके अलग से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। ये सबसे वीक पॉइंट इस व्यवस्था में हमें देखने को मिला। आगे चलते हैं, कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं।
जो आप अगर श्याम बाबा के आए थे तो इधर रिंगस के से जो रास्ता आता है उसी से आए थे? हाँ हाँ उसी से आए थे। क्या आपसे आईडी मांगी गई, क्या कुछ मांगा गया कि आप आगे जा सकते हैं? हमें कोरोना की रिपोर्ट मांगी गई। आपके पास है कोरोना की? हाँ है। हाँ। ये देखिए, ये कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट इनके फोन में आई है, ये आपने वहाँ दिखाई। हाँ, ये क्या दिखाई। क्या बताया गया आपको? एक जो सील लगी हाँ वो हाथ पे लगी हुई थी, वो हमने अभी मास्क कहाँ आपका? मास्क जेब में हैं? जेब में। कोरोना तो सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट है, इस मात्र से तो जाएगा नहीं। हम मास्क सुविधा तो रखनी चाहिए आपको। अरे वो ये यहाँ फोटो खींचने के लिए तो मास्क से निकाल दिया हमने। चाहे कोरोना हो जाए लेकिन फोटो खींचने के लिए मास्क हटा सकते हैं। नहीं कहाँ नहीं, से आए हैं आप? हम उज्जैन से आए, महाकाल से। उज्जैन से आए हैं। हाँ वहाँ से यहाँ तक आने पैदल यात्रा किया आपने या फिर बाइक या कुछ? आप गाड़ी लेकर आए, लेकिन इंगस से यहाँ तक पैदल पैदल चल के आ रहा है। गाड़ी कहाँ पार्क की? गाड़ी पार्क की इधर। आगे पार्क कर दिया? हाँ हाँ किसी को आपके साथ कितने लोग आए? हम 3 से 4 जने आए, ये 3 लोग हैं और ड्राइवर है। 3 से 4 लोग ये आए हैं। इन्होंने किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे फोटो खींचने के लिए फोटो सेशन जो ये लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, अलग अलग एंगलों से अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं इस दरबार के आगे, लेकिन मास्क कहीं नहीं लगा हुआ है। और वहाँ जब जांच की जाती है तो जांच की जो लाइन में लगा जाता है तो वहाँ मास्क अनिवार्य होता है, मास्क के बाद रिपोर्ट आती है। अब आगे आइए, गुलाल के साथ ये लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, श्याम बाबा के पास आ रहे हैं, साफा पहन रखा है, अच्छा खासा साफा पहन रखा है, बड़े सुंदर भी लग रहे हैं, लेकिन मास्क किसी के चेहरे पे नहीं है। जो कि अगर कोरोना का जो नाम सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि कोरोना का भय है, कोरोना दोबारा आ सकता है, आज 1 साल और लगभग 4-5 दिन हो गए, क्योंकि पिछले साल 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था इसी कोरोना को देखकर, और ये जो रास्ता था सुनसान हो गया था। आज यहाँ लोगों से कहें तो लोगों से भरा हुआ है ये स्थान। गाड़ी आ रही हैं, बाइक आ रहे हैं, लोकल लोगों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो आराम से आ जा सकते हैं। उनके लिए ना मास्क ज़रूरी है, ना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है, ना कोई आईडी ज़रूरी है। कुछ साथी और मौजूद हैं जो यहाँ नृत्य कर रहे हैं, श्याम बाबा के गाने गा रहे हैं। कहाँ से आए हैं, इनके मुंह पे मास्क नहीं है बिल्कुल भी, वो हम इनसे बातचीत करते हैं। एक मिनट, कहाँ से तो आप आए हैं? सबसे पहले मैं हूँ झुंझुनू से। झुंझुनू में कहाँ से? टिटन वार्ड से। मैं जयपुर से, जयपुर में सिरसी रोड खातीपुरा से। तो आप यहाँ आए थे तो आपको कोई कोरोना के बारे में किसी ने बताया था कि कोरोना चल रहा है, दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, 1 साल हो गया है, लॉकडाउन लगा हुआ था काफ़ी दिनों तक? कोरोना नहीं है, हमारे बाबा क्या कोई कोरोना नहीं है। बाप के आगे कोई कोरोना नहीं, बाप है हमारा यहाँ। तो फिर आप वहाँ आ रहे? श्याम प्रेमी है, सारे श्याम प्रेमी है, और श्याम प्रेमियों के लिए कुछ भी कोई परेशानी आ गया है, कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे यहाँ तक आए थे, आपकी रिपोर्ट मांगी थी वहाँ ने? मांगी थी, लेकिन हमने दिखाई नहीं। हमने कहा बाबा बैठे हमारे, हमने नहीं दिखाई। उन्होंने आने दिया? हाँ आने दिया, श्याम प्रेमी है। हमने कहा भाई हम श्याम प्रेमी। हमने तो जब प्रशासन के लोगों से बात की कि भाई इन लोगों को आगे जाने देते हो, उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं जाने देते हैं। नहीं जाने दिया, उन्होंने नहीं जाने दिया, रिक्वेस्ट करी। और जो मैं हमारे मोबाइल पर रिपोर्ट थी उन्होंने देखी भी थी। ऐसा नहीं, प्रशासन पूरा ही अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, कहीं त्रुटि नहीं है। और कमी कहीं ना कहीं आपकी तो कमी है ना, सुरक्षा तो आप ही की। हाँ, श्याम प्रेमियों की है कहीं ना कहीं, हम कहेंगे, क्योंकि कुछ श्याम प्रेमियों को कुछ पता नहीं होता, ऐसे अगर मास्क लगा लेते तो इसमें कहीं श्याम बाबा नाराज हो जाते? नहीं सॉरी हम मास्क लगाने से श्याम बाबा नाराज नहीं होते, बल्कि उनको तो खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे सेफली आए हैं और तरीके से आए हैं। लेकिन कुछ जो श्याम प्रेमी मेरे जैसे और हमारे जैसे भाई जैसे पागल होते हैं ना, वो बाबा के चक्कर में आके ना तो मास्क देखते, ना ही वो कोरोना देखते, और ना ही वो भीड़ भाड़ देखते। ये तो आप श्याम बाबा को भी नाराज कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी नाराज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर बाप बैठा है, हमारा बाप का नाराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे पता है मार्च में लॉकडाउन हुआ था 20 को, आई थिंक ऐसा। 22 मार्च को उसके बाद में सभी घरों में थे, और आप भी घरों में होंगे मेरे हिसाब से। तो मैं पूछता हूँ आपसे, आपने घर में मास्क लगाया था? नहीं लगाया होगा। तो ये बाबा का दरबार हमारे लिए हमारा घर ही है। इसलिए मैं इसी बीच में बोलना चाहूँगी, सॉरी भैया, जो लोग कहाँ से आए हैं मैम आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। कितने लोग आए? हम पूरी बस आई हुई थी हमारे, तो हम लोग आए, सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ऐसा सभी ने कोरोना की टेस्ट सबके पास है। और हम ये कहेंगे कि लॉकडाउन के अंदर जो घरों में बैठे थे उनको कोरोना हुआ, जो श्याम प्रेमी उनको खरोच तक नहीं आई है। ये मेरे श्याम की कृपा है, और हम पे ऐसे ही रहेगी, क्योंकि श्याम प्रेमी जो होते हैं पागल होते हैं और वो दीवाने होते हैं, वो इसके ऊपर छोड़ के चलते हैं। आप कहीं ना कहीं साइंस को मानते हैं?
कि विज्ञान मानती है हूँ। और विज्ञान में एक वायरस विज्ञान है तभी हम हैं। वायरस एक दूसरे से संक्रमित कर विज्ञान है लेकिन भगवान भी है और शाम है, ये हमें दिखता है और शाम है। तो फिर कोरोना जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये मंदिर हैं बड़े बड़े, इनको क्यों बंद कर दिया गया था? सरकार का कहना है कि होली जब अब नजदीक आने ठेके वाली, क्यों खोले गए थे? ठेके क्यों खोले गए थे? हाँ बंद करने चाहिए थे ना। नहीं, ठेके क्यों खोले गए थे? जब साइंस है, ठीक है, आई नो दैट। नहीं, जब ठेके क्यों खोले हो गए रही थे? है, नहीं, अभी एक वोटिंग सेकंड, चल रही है। एक सेकंड। जब इलेक्शन होते हैं फिर ये जनता को वायरस कहाँ चला जाता है? नहीं तो ये सवाल आप पश्चिम प्रशासन, बंगाल में कोरोना नहीं है, पश्चिम बंगाल में अभी कोरोना नहीं है, अभी ये यहाँ कोरोना है, अभी- फागुन मेला है, यहाँ कोरोना है। एक वहाँ कोरोना सवाल नहीं है। सवाल आराम MP में आराम से चुनाव हुए थे हमारे आराम में। से बोलो, आराम से बोलोगे सभी की बात सुनी जाएगी। सबसे कड़वा होता एक है, सेकंड, सर। अभी किसान आंदोलन हो रहा है। नहीं, रुकिए, किसान आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर इतनी पब्लिक बैठे, क्या उनको कोरोना नहीं होगा? हम शाम प्रेमियों को ही कोरोना होगा? ऐसा नहीं। सरकार ये जो व्यवस्थाएं कर रही है कि भाई, सरकार फिर उनको क्यों नहीं देख रही? आप सवाल करते हैं सरकार से? क्यों नहीं करते? हम आम पब्लिक है, हम आम नागरिक हैं, कर रहे हैं। क्यों नहीं देख रही सरकार? जो किसान बैठा है उसका, हमारा जो अन्नदाता जिसकी वजह से हम बैठे हैं यहाँ पर, हम शाम प्रेमी हैं, हम उनसे अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि उनकी मांगों को पूरा करा जाए, काले कानून को पास ना किया जाए। उसकी मार हम लोगों पर ही पड़ेगी, ना कि सरकार पे। सरकार को बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, वो भी हमारी जेब से जा रहा है। लेकिन सरकार अगर आम जनता की नहीं सुनेगी तो फिर कैसे काम चल पाएगा? अभी हाल ही में एक पर्यटन विभाग के द्वारा शेखावाटी के क्षेत्र में, लक्ष्मणगढ़ में एक शेखावाटी उत्सव किया गया था, जानकारी है आपको? हाँ जी, बोलिए। वहाँ पे हजारों की तादाद में दर्शक आ रहे थे, वो देख रहे थे। वहाँ ना तो कोरोना की कोई रिपोर्ट मांगी जा रही थी, ना किसी के चेहरे पे कोई मास्क था। लेकिन यहाँ आने के बाद में आपकी सबसे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, यहाँ आने के बाद में सबसे पहले कोरोना की रिपोर्ट, फिर आपसे आईडी मांगी जाती है, और फिर आपको अंदर प्रवेश करना मास्क अनिवार्य है। तो फिर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ सरकारी प्रोग्राम है वो आराम से हो रहे हैं, सरकारी प्रोग्राम भी हो रहे हैं, और अभी इलेक्शन हो जाए ना, अभी सब खाटू के अंदर क्या सब जगह इलेक्शन होने हैं, चार जिलों में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव हो भी रहे हैं और हो भी चुके हैं। अभी पंजाब में भी देखा आपने, अभी केरला में देखा, अभी आपने इसमें देखा, अभी यूपी में देखा, यूपी में भी देख ही रहे हो अभी आप। वहाँ पर जब आम पब्लिक निकलती है उनको कोरोना नहीं होगा? वो मास्क लगा के क्यों नहीं था? क्यों सैनिटाइजर करके नहीं? वैसे जब क्वारंटाइन करा गया था, किसी भी नेता ने एक भी पब्लिक को अपनी शक्ल दिखाई थी? एक भी पब्लिक के बीच गया था? आज जब इलेक्शन है तो गाड़ियों में बैठ के तुम पब्लिक के बीच पब्लिसिटी करते हो, क्या तब तुम्हें कोरोना नहीं होगा? आम जनता को क्यों पागल बनाती है ये सरकार? सरकार हमारी वजह से चल रही है। अगर हम टैक्स पे करना बंद कर देंगे ना, सरकार का भट्टा होकर गुल हो जाएगा। सरकार इस बात को सोच ले कि आज का जो जनता है वो जागरूक है, और वो ये जानते कि हमारा हित कहाँ है और अहित कहाँ पर है। हित तो देखो, अगर बीमारी, अगर वास्तव में ये बीमारी है और इतनी घातक बीमारी है कि पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया था, लेकिन सियासत अपने मूल्य को तय करती है। जहां उनको अपना हिसाब दिखता है कि यहाँ पे हमारी सियासत अच्छी तरह से हो सकती है, हमारा प्रचार अच्छी तरह से हो सकता है, वहाँ ना तो कोरोना है, ना लॉकडाउन है, ना कुछ। छोटे छोटे बच्चे जरूर आए हुए हैं जो मास्क लगा रखा है, इस बच्चे ने मास्क नहीं लगा रखा है। और ये आप देख सकते हैं, इनका साफ कहना है, सरकार से सीधा सवाल है कि प्रशासन इनके परीक्षा नहीं ले, क्योंकि ये श्याम बाबा के दरबार में आए हैं और श्याम बाबा इनका रखवाला है। आगे जाते हैं, आगे प्रशासन ने कैसी व्यवस्था कर रखी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ कैसी व्यवस्था थी वो आप देख चुके हैं। अब हम बाबा श्याम के दरबार के बिल्कुल नज़दीक आप पहुँचे हैं। यहाँ इस रास्ते से मैं आया था, ये बाहर निकास का रास्ता है, और जो मेरे सामने है वहाँ से आप अंदर मंदिर की तरफ जा सकते हैं, और इस साइड से भी आप मंदिर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस रास्ते को अभी ब्लॉक किया हुआ बता रहे हैं, जैसे प्रशासन के लोग हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कोरोना को लेकर जो सख्ताई बरती जा रही थी, तो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी लोग आए हैं उनमें से 1 या 2% लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, और मास्क ना उनके पास मास्क है। दूसरा, यहाँ निशान और जो भंडारे की जो व्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी, अब फिलहाल वो बंद है। लेकिन दुकानें, प्रसाद की दुकानें वैसे ही हैं। एनसीसी के ये कैडेट हैं, स्काउट के, जो बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, लेकिन कोई लोग इन पे गौर नहीं कर रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, ये भी बात कर रहे हैं। इनसे मैं बात कर रहे हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी से बात कर रहे हैं। सर एक मिनट। हाँ सर। जो सरकार की जो गाइडलाइन है कि आप आएंगे तो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट चाहिए, एक आईडी चाहिए, और फिर आपको आगे आने दिया जाता है। सारे लोग ऐसे ही आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे चेक नहीं हो रहा। चेकिंग के लिए अलग अलग पॉइंट बनाए हुए हैं। कैसे, मतलब जहाँ उस चेकिंग से जो पॉइंट बनाया हुआ है वहाँ से अगर कोई लोग, किसी के पास नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं है, वो भी आ सकता है? वो इसके बारे में हमें मालूम नहीं। हमारे पास में यहाँ कोई
कोरोना जांच के बारे में हमारे को कुछ यहाँ बताया नहीं है। यहाँ पे आपकी क्या हमारी यही ड्यूटी है कि जो इधर से आ रहे हैं वो सभी यात्रु जो बाबा के दर्शन करने चाहते हैं वो राइट साइड में जाएंगे, और जो व्हीकल्स है यहाँ तक कोई व्हीकल्स आ रहा है वो इमरजेंसी व्हीकल के अलावा यहाँ से अंदर नहीं जाएगा। जैसे आपके अधिकारियों ने बताया होगा कि अगर जो लोग कोरोना को बचने के लिए मास्क जो है सबसे अनिवार्य है, हर श्रद्धालु मास्क लगाए, आप बार बार अपील भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों का इतना ध्यान नहीं है। मास्क इतने नहीं, बहुत आते हैं बिना मास्क के, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको हम समझाइश कर रहे हैं और मास्क वितरित भी कर रहे हैं। मास्क वितरित कर रहे हैं, लेकिन जो मास्क नहीं लगा रहे हैं वो भी लोग आगे तो जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। तो जैसा कि ये बता रहे हैं पुलिस के अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि ऊपर से ज़रूर ये बताया गया था कि मास्क आप लगाइए, कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट आप लिए और उसके बाद दर्शन करने के लिए आइए, लेकिन लोगों का इतना ध्यान इस वजह से नहीं है। एक महिला ने हमारे से बातचीत करते हुए इतना तक कहा कि बाबा श्याम का सहारा है, वो हमें देखते हैं कि हमारी जो भी दुविधाएं हैं वो हर लेते हैं, यानी कि कोरोना से हमें खतरा नहीं है। आगे जाते हैं, देखते हैं आगे प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं होती हैं। अब हम बाबा श्याम के दरबार में पहुंच चुके हैं, यहाँ से श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं, लेकिन जो रास्ते में हमें देखने को मिला कि कई लोग, अधिकतर लोग थे जो मास्क नहीं लगा रखे थे। प्रशासन ने साफ साफ कहा रखा था, जो लोग इधर आ रहे थे उनको साफ साफ कहा कि आपको मास्क लगाने के बिना आगे एंट्री मना है, लेकिन मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग श्रद्धालु मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं मास्क हटा रहे हैं। आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गुलाल से खेल रहे हैं, क्योंकि होली का पर्व भी नज़दीक आता जा रहा है। तो कोरोना को लेकर जो सरकार इतनी सजगता दिखा रही है, जो कागजों में सजगता दिखा रही है कि वाकई राजस्थान सरकार कोरोना को लेकर सजग है, यहाँ ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला, क्योंकि आप लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं, अधिकतर के चेहरों पे मास्क नहीं है। दुकानों पे आप देख सकते हैं, हालांकि भंडारे और निशान पर उन्होंने पाबंदी जरूर लगाई थी, लेकिन यहाँ की दुकानों में आप देख सकते हैं ना तो सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था थी, ना ही यहाँ के जो दुकानदार थे उनके ग्लव्स या मास्क उनके चेहरों पे था। तो ये था बाबा श्याम का जो लक्खी मेला है उसका दर्श है कि यहाँ श्रद्धालुओं के साथ क्या सरकार खेल रही है, या फिर श्रद्धालु खुद इतने लापरवाही बरत रहे हैं कि उनको अपने जीवन की चिंता नहीं है। ये आज का जो वीडियो बनाया था ये आपको यही दिखाने के लिए बनाया हुआ था कि इस मेले में कितनी सरकार सजग है और कितने श्रद्धालु। अब आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कि सरकार कैसा कदम उठा रही है, उसका सराहनीय कदम है, या लोग कितने सजग हैं, वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।